प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। एक और सुबह, एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के लिए, और वो है परमेश्वर की निकटता के बारे में। यदि हम परमेश्वर हमारे निकट है तो हमें उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो वो तो नेचुरली है कि हमें नुकसान ही नुकसान है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिम्मत की तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवनों को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप लोग बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थनाओं के जो निवेदन हैं वो हमें भेज रहे हैं, और हम रेगुलर सुबह शाम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लाइव आने का समय नहीं मिल रहा क्योंकि अभी बाइबल स्कूल का काम चल रहा है। नया बैच 18 तारीख से शुरू है, इसलिए उसमें हम लोग व्यस्त हैं। बहुत जल्दी फ्री होते ही हम लाइव आकर आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रतिदिन की सुबह शाम की प्रार्थना में हम आपके नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप इससे निश्चिंत रहिए, और आप अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े काम होते हुए देख रहे हैं और देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे, और आज का जो वचन है वो परमेश्वर की निकटता के बारे में है। परमेश्वर जब हमारे निकट होता है तो हमें कितने फ़ायदे होते हैं, हम क्या पा सकते हैं परमेश्वर की निकटता से। पता नहीं क्यों लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं, पता नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आता कि लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आते। परमेश्वर के पास आना चाहिए लोगों को, क्योंकि सारी बातें, सारी भलाई, सारी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर के ही पास है। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि परमेश्वर हमारे निकट होता है तो हमारी परिस्थितियां कैसी हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर संसार को रचने वाला परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है, ना इंसान ना और कोई। बड़ा है तो सिर्फ परमेश्वर है। तो एक ऐसी बड़ी शख्सियत यदि आपके साथ है तो इस पे तो गर्व करने वाली बात है। गर्व। जब मैं आपको ये 5 पॉइंट बताऊंगा कि परमेश्वर के निकट रहने से, ये जो 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि हमें 5 तरह के फ़ायदे हैं। ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने 5 ही पॉइंट निकाले। मैं चाहता हूँ छोटा वीडियो हो ताकि आप लोग आराम से देख सकें। आपको अगर ऐसा कोई पॉइंट मिलता है बाइबल से कि परमेश्वर हमारे पास है तो हमें उसका क्या फ़ायदा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे याकूब की पत्री है, उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। 10 आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, सर बुलंद करेगा परमेश्वर हमारा। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमें सर बुलंद करता है, शिरोमणि बनाता है, ऊंचा दर्जा देता है, हमको ऊंचे पद पर बैठाता है,
ऊंचा स्थान देता है हमें। यह है परमेश्वर की निकटता, उसकी समीपता, उसके पास आने का प्रतिफल। हम जब आएंगे उसके पास तभी तो परमेश्वर हमारे पास आएगा। यही तो लिखा है कि 8 आयत में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम आएंगे तभी परमेश्वर निकट आएगा। हमें पहला कदम बढ़ाना है, ना कि हम परमेश्वर का इंतज़ार करें कि परमेश्वर आएगा। नहीं, हमें पहले एक कदम बढ़ाना है। हम एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर 2 कदम बढ़ाकर हमारी ओर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए कितना महत्वपूर्ण है, और यह है भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 4 पद में। यहाँ देखें क्या लिखा है। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि दाऊद ने लिखा है ये भजन, और दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। बिना पास जाए परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। कोई डर नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। डर बहुत प्रकार के हैं संसार में, लेकिन हमें किसी भी बात का डर, चिंता, परेशानी, दुख नहीं होगा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, निकट जाएंगे, समीप जाएंगे, करीब जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, पूरी रीति से निर्भय कर दिया। जैसे कि एक बच्चा जब अपने बाप के साथ जाता है तो वो बिल्कुल निडर होता है, ऐसे ही परमेश्वर के पास जब हम आते हैं हम पूरी रीति से निर्भय, निडर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। भजन संहिता है 16 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर देखें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कौन? परमेश्वर। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद की भरपूरी परमेश्वर के निकट है। लोग आनंद ढूंढने के लिए विदेशों में जाते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं और अपने पैसा खर्च करके अपने आनंद को बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद है कहाँ पर? परमेश्वर की निकटता में। लिखा है भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जो सुख है परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वदा बना रहता है। वो कब मिलेगा हमें? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे, हम उसके पास आएंगे, हम उसके करीब आएंगे, हम उससे लिपटे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतनी बड़ी बात हमें परमेश्वर का वचन बताता है। उसकी निकटता में क्या है? लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आनंद कहाँ पर है? कहाँ ढूंढने जाएं हम? कौन से संसार के कोने में जाएं कि हमें आनंद प्राप्त हो? लोग पैसा खर्च करके आनंद को ढूंढते हैं, प्रसन्नता को ढूंढते हैं, खुशियों को ढूंढते हैं, लेकिन खुशियाँ कहाँ पर हैं? परमेश्वर की निकटता में। एक बार आकर देखिए, एक बार परमेश्वर के निकट आकर देखिए, वो मन में अद्भुत शांति भर देगा। अद्भुत शांति, अद्भुत प्रेम, अद्भुत आनंद वो सिर्फ परमेश्वर देगा। यहाँ पर साफ रीति से दाऊद कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए देखेंगे चौथा पॉइंट, लूका 20 अध्याय उसकी 38 आयत। लूका 20 अध्याय और उसके 38 पद में देखें, यहाँ पर क्या लिखा है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये बाइबल का। लूका 20 की 38 आयत। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके निकट सब जीवित हैं। अगर आज हम परमेश्वर के निकट हैं तो हम जीवित हैं, और से दूर रहने वाले चलते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा है? मुर्दा, क्योंकि आत्मा अंदर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मुर्दों का परमेश्वर नहीं है वो जिसे मैं और आप मानते हैं,
जिसके पीछे मैं और आप चलते हैं, जिसके मैं और आप अनुयायी हैं, जिसके हम विश्वासी कहलाते हैं, वो जीवितों का परमेश्वर है। और लिखा है उसके निकट सब जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके निकट सब जीवित हैं। 5वां पॉइंट आखिर में देखेंगे और उसके बाद एक वचन और है, फिर हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 18 पद। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा परमेश्वर टूटे मन वाले, जो हताश हो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं ज़िंदगी से, जो ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे लोगों के करीब रहता है परमेश्वर। और लिखा है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। फिर उस गड्ढे में से उनको निकालता है परमेश्वर, जो अपने आप को तोड़ देते हैं, जो आंसुओं से अपनी खाट को भिगो लेते हैं, जो बिलक बिलक कर प्रार्थनाएं करते हैं, जो छाती पीटते हैं, दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, करीब रहता है, निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। उद्धार करने के लिए वो तैयार रहता है। जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आता, तब परमेश्वर नज़र आता है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर नज़र नहीं आता। दोस्तों, जब कुछ नज़र नहीं आता, जब कहीं पर भी कोई सहायक नहीं होता, जब कुछ नज़र नहीं आता, उस समय परमेश्वर नज़र आता है। वही है जो हमें गड्ढे में से उठाकर ऊंचे पर बिठा देता है। वो टूटे मन वालों को देखता रहता है और उनके पास आकर क्या करता है, उनका उद्धार करता है। उद्धार का मतलब है छुटकारा दे देता है उन बीमारियों से, दुखों से, क्लेशों से, वेदनाओं से, परेशानियों से, चिंताओं से निकाल कर परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बैठा देता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। ज़रूरत है उसके निकट, उसके करीब, उसके पास रहने की। उसके पास रहेंगे तो सारी आशीषें, सारी बरकतें हमें मिलेंगी। एक वचन और मैं देखना चाहता हूँ, लूका 15 अध्याय उसका 31 पद। यहाँ 2 भाइयों की कहानी है। छोटा बेटा जो है वो पैसे लेकर चला जाता है दूसरे देश। जब वो वापस आता है तो उसका पिता खुश होकर उसके लिए एक बहुत अच्छी पार्टी देता है। बड़ा वाला ये देखकर नाराज़ हो जाता है और उससे कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तूने मुझे कभी एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। तब उसके पिता ने क्या कहा, सुनिए। लूका 15 अध्याय 31 पद। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हम परमेश्वर के साथ रहें, हम परमेश्वर के पास रहें, सब कुछ हमारा होगा। अपने हाथों को उठाकर कहिए, ये सृष्टि मेरे पिता ने बनाई है, ये सृष्टि मेरे बाप ने बनाई है, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सृष्टि मेरे पिता ने बनाई है। मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूँ, ये सृष्टि मेरे पिता की है, ये सब कुछ मेरा है। यहाँ पर एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि हे पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तो जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो सब कुछ किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम वारिस हैं, हम वारिस हैं। सब हमारे नाम लिख दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 73 अध्याय 73 और इसकी 28 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं या परमेश्वर हमारे समीप रहता है। हम परमेश्वर से मिले रहते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, प्रार्थनाओं में उससे बातचीत करते हैं, वचन पढ़कर उससे बातचीत करते हैं, आराधना करके उसकी बड़ाई करते हैं। लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर सकूं। जब परमेश्वर के समीप रहेंगे तभी तो आश्चर्यक्रम होंगे, तभी तो हमारे दुख दर्द दूर होंगे।
परमेश्वर से दूर होकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा ना यूहन्ना 15:5 में कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, ताकि तुम बहुत सफल रहो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन जब हम निकटता में आएंगे परमेश्वर की, उसकी संगति में आएंगे, उसके दायरे में आ जाएंगे, तब बहुत कुछ हमें मिल सकता है, बहुत कुछ हम पा सकते हैं और बहुत कुछ हम कर भी सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हैं कि आपका मन नहीं करता कि आप परमेश्वर के पास आएं, तो आज परमेश्वर से क्षमा मांग के परमेश्वर के पास आ जाइए और कहिए, प्रभु तू मेरा पिता है, ये सारी सृष्टि तेरी है, यानी कि मेरी है। आज मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे पूरी रीति से निर्भय कर, तू भी मेरे पास आ, मुझे जीवन का सुख दे, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु मैं तेरे निकट हूँ, इसलिए मैं आज जीवित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है, आपको ये वचन अच्छा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1 लाख तक पहुंचे, तो इसमें आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। बताइए मेरे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, और सब्सक्राइब करवाइए ताकि जो टारगेट है मेरा पूरा हो सके, ताकि बहुत से लोगों तक ये सत्य वचन पहुंच सके, क्योंकि ज़िद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड।